दोस्तों आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े हैकर केविन मिटनिक के बारे में। इनका पूरा नाम केविन डेविड मिटनिक है। इनका जन्म 6 अगस्त 1963 में हुआ था और इनके जीवन के बारे में बताएं तो 12 साल की उम्र में मिटनिक ने सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा लॉस एंजल्स की बसों में टिकट लेने के पंच कार्ड सिस्टम को मात दे दी। ऐसा तब हुआ जब एक स्नेही बस ड्राइवर ने उसे पंच करने वाली मशीन बेचने वाली दुकान का पता बताया और वह बताया कि ये कचरे में खाली टिकट निकालकर उसका इस्तेमाल ग्रेटर एलए में कहीं भी घूमने के लिए कर सकता है। सूचनाएं जैसे कि उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और मॉडर्न फ़ोन नंबर्स प्राप्त करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग उसका मुख्य हथियार बन गया। जब वह हाई स्कूल में थे तब रेम पुक ने उन्हें फ़ोन फ्रीकिंग का तरीका बताया। यह टेलीफोन की कॉल्स में हेराफेरी करने का एक तरीका था। इसका प्रयोग वह अक्सर लंबी दूरी के फ़ोन करने में करता था। वह अव्यवसायी रेडियो का इस्तेमाल करने में भी दक्ष हो गया, जिसका इस्तेमाल वह कथित रूप से निकट के फास्ट फूड रेस्तरां के स्पीकर सिस्टम का अनधिकृत इस्तेमाल करने में करता था। मिटनिक ने अपने पहले कंप्यूटर नेटवर्क पर अनधिकृत अधिकार 1979 में 16 साल की उम्र में किया, जब उसके एक दोस्त ने उसे आर्क के फ़ोन नंबर दिए। यह एक कंप्यूटर सिस्टम था जिसका प्रयोग डिजिटल इक्विपमेंट ऑपरेशन अपने RSTSE ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने में करता था। उसने DEC के कंप्यूटर नेटवर्क को खोल लिया और DEC के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नकल कर ली। इस अपराध के लिए उसे 1988 में आरोपी और दोषी सिद्ध किया गया। इस अपराध के लिए उसे 12 महीने की जेल की सज़ा मिली और अगले 3 सालों तक उसकी जेल के बाहर निगरानी की गई। जब उसका जेल के बाहर का निगरानी का समय ख़त्म होने वाला था तब उसने पैसिफिक बेल नामक वॉइसमेल कंप्यूटर को हैक कर लिया। गिरफ्तारी का वारंट निकल जाने के बाद मिटनिक भाग खड़ा हुआ और अगले 2.5 सालों के लिए भगोड़ा बनकर रहा। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार जब मिटनिक भगोड़ा था तब उसने कई कंप्यूटर नेटवर्क पर अनधिकृत अधिकार कर लिया। उसने अपने ठिकाने छुपाने के लिए क्लोन सेल फ़ोन का इस्तेमाल किया और अन्य चोरियों के साथ साथ देश के कुछ सबसे बड़े सेल फ़ोन और कंप्यूटर कंपनियों के महंगे ट्रेडमार्क युक्त सॉफ्टवेयर को नकल करके चुरा लिया। मिटनिक ने कंप्यूटर के पासवर्ड चुराई, कंप्यूटर के नेटवर्क बदल दिए और लोगों के पासवर्ड चुराकर उनके निजी मेल भी पढ़े। मिटनिक को फरवरी 1995 में उत्तरी कैरोलिना में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास कई सारे क्लोन सेल फ़ोन, 100 से ज़्यादा क्लोन फ़ोन के पासवर्ड और कई सारे झूठे पहचान पत्र मिले। 2.5 साल तक कंप्यूटर हैकिंग करने के संज्ञेय जुर्म में FBI ने 15 फरवरी 1995 को मिटनिक को उसके राहेल, नॉर्थ कैरोलिना के अपार्टमेंट से काफ़ी पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया। मिटनिक की तलाश को काफ़ी प्रचारित किया गया था। 1999 में मिटनिक ने 4 टेलीग्राम संबंधित धोखे, 2 कंप्यूटर संबंधित धोखे और एक टेलीग्राम कम्युनिकेशन को अवैधानिक तरीके से तोड़ने के मामले को स्वीकार किया। ऐसा उसने लॉस एंजल्स में यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में दलील समझौते प्ले एग्रीमेंट के दौरान किया। उसे 46 महीने के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई और अगले 22 महीने की सज़ा 1989 में कंप्यूटर धोखाधड़ी के बाद निगरानी वाले काल में नियमों का उल्लंघन करने के लिए सुनाई गई। उसने निगरानी के काल में पैकबेल वॉइसमेल और अन्य सिस्टम्स को हैक करने की और 2 अन्य जाने माने कंप्यूटर हैकरों के साथ साझेदारी करके नियमों का उल्लंघन करने की बात स्वीकारी। इस केस में हैकर और साथी प्रतिवादी का नाम लुइस डे पाइनी था। मिटनिक ने 5 साल जेल में काटे, 4.5 साल मुकदमे के दौरान 8 महीने का एकांतवास, क्योंकि मिटनिक के अनुसार कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक जज को यह विश्वास दिला दिया था कि उसमें पे फ़ोन में सीटी बजाकर आणविक युद्ध प्रारंभ कराने की क्षमता है। उसे 21 जनवरी 2000 को जेल से रिहा किया गया। निगरानी के दिनों के प्रारंभ में, जो 21 जनवरी 2003 को ख़त्म हुआ, मिटनिक को लैंडलाइन के अलावा किसी भी अन्य संचार के साधन का प्रयोग करना वर्जित था। मिटनिक ने इस निर्णय के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ा, जिसमें अंत में मिटनिक की जीत हुई और उसे इंटरनेट का प्रयोग करने की अनुमति मिल गई। दलील समझौते के तहत मिटनिक को अगले 7 सालों के लिए अपनी आपराधिक गतिविधियों पर आधारित किताबों या फिल्मों से लाभ मिलना निषिद्ध कर दिया गया। मिटनिक अब मिटनिक सुरक्षा परामर्श LLC
एक कंप्यूटर सुरक्षा परामर्श केंद्र चलाता है।